स्टूडेंट्स कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि सर एक्चुअली वी डोंट हैव कंप्यूटर एट आवर होम, सो हाउ कैन वी रन द पाइथन कोड्स। तो बच्चों आप लोगों को मैंने बताया भी था कि पाई3 करके एक जो हमारा ऐप होता है, मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को आप अपने मोबाइल पर एंड्रॉयड स्टोर या प्ले स्टोर या आई स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपली पाइथन इंटरप्रेटर लिखकर सर्च करना है। सबसे पहला और जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो आपका ऐप है दैट इज़ पाइड्रॉइड 3, IDE फॉर पाइथन 3। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये बच्चों 50 MB का ऐप है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो पाइथन है आप उसको क्रिएट करके आसानी से चला सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें कुछ एडवर्टीज़मेंट भी आ जाते हैं बीच बीच में, तो हमें माइंड डाइवर्टिंग प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है बच्चों, आप सिंपली गूगल पे आइए। गूगल पे आके आप एक नया टैब ओपन करिए और यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपको बच्चों एक एनवायरनमेंट मिलता है जो कि ऑनलाइन मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर किसी तरह का कोई अनोइंग मैसेज नहीं आता है। आपको जो सबसे पहला आ रहा है देखेंगे आप, प्रोग्रामिज़.com एक साइट है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप अपना वर्क करके इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने जैसे ही पाइथन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर को क्लिक करेंगे प्रोग्रामिज़.com पे, तो आपको इस तरह का एक UI मिलेगा बच्चों, गौर से देखिए। ठीक है। इस तरह का एक UI मिलेगा। ठीक है। लिखा हुआ आएगा यहाँ पर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ पाइथन ऑनलाइन इंटरप्रेटर कंपाइलर। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे जो main.py लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो भी कोड लिखा हुआ है इस पूरे कोड को आप हटा दीजिए यहाँ से। ओके, हटा दिया। अब गौर से देखिए बच्चों, कोडिंग करनी है आपको इस जगह पर, एम आई राइट? कोडिंग करनी है आपको इस एरिया में और आपका आउटपुट ऑटोमेटिक इस एरिया पे आ जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरह का कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। सपोज करो मुझे रावत पब्लिक स्कूल प्रिंट करना है, सो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट इन डबल कोटेशन रावत पब्लिक स्कूल। ओके, करा मैंने, लिख दिया बच्चों मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ सबसे बेस्ट थिंग क्या है बच्चों, आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन एक साथ प्रिंट कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रिप्ट मोड है ना, बिल्कुल ये उसी स्क्रिप्ट मोड की तरह करता है। आपको ये एक इनबिल्ट स्क्रिप्ट मोड प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने ये 2 लाइन ऑफ कोड लिख दी, अब जैसे ही आपने इसको रन करा तो ऑटोमेटिक आपका जो आउटपुट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एरर दिखा रहा है। देखिए फर्स्ट वाली लाइन जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है, तो यहाँ पे रावत पब्लिक स्कूल आपका आउटपुट आ गया। लेकिन जो सेकंड लाइन है बच्चों उसमें एक एरर है। क्या एरर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्रिंट का जो P है वो कैपिटल नहीं है, हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है। अब जैसे ही आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए बच्चों आपका प्रोग्राम आ गया। ठीक है। एरर्स भी आपकी डिस्प्ले हो जाती हैं प्रॉपरली। समझ में आया बच्चों? इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन यूज़ इट एंड इट इज़ रियली वेरी सिंपल टू यूटिलाइज। ओके, तो चलिए बच्चों ये मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया है। आप लोग मोबाइल पर भी इसको ओपन कर लेंगे। मोबाइल पे ओपन करने के बाद आप अपने मोबाइल को दैट हॉरिजॉन्टल व्यू पे डाल लीजिएगा, वर्टिकल व्यू की बजाय। ठीक है। पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप कर लीजिएगा और लैंडस्केप पे करके आप आसानी से प्रोग्रामिज़.com पे जाकर और अपने वर्क को कर सकते हैं। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कोड को चलाने के लिए आपको रन प्रेस करना है और रन पे आपको किसी तरह की यहाँ जो स्क्रिप्ट क्रिएट हो रही है इस स्क्रिप्ट को सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोग्राम ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एम आई राइट? चलिए बच्चों थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस ऐप। नाउ अब मैं बात करता हूँ बच्चों हमारे पाइथन की। तो बच्चों पाइथन के ऊपर हम चैप्टर 3 को आज कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है पाइथन के अंदर वी आर जस्ट फॉलोइंग एंड और यूजिंग पाइथन IDLE सॉफ्टवेयर। पाइथन IDLE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है। दिस इज़ पाइथन IDLE सॉफ्टवेयर। ठीक है। दिस इज़ योर प्रॉम्प्ट जहाँ पे आप अपने कोड को लिखते हैं। ठीक है। आज हम बच्चों थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है बच्चों कि हम लोग यहाँ पर आउटपुट कैसे देते हैं। तो बच्चों आउटपुट देने के लिए वी हैव अ सिंगल कमांड दैट इज़ प्रिंट। ध्यान रखिएगा, प्रिंट एक फंक्शन है
मेथड, आप फंक्शन भी बोल सकते हो या मेथड भी बोल सकते हो। अगर आप बोलते हो कि सर ये फंक्शन और मेथड क्या होते हैं, तो सिंपली फंक्शन और मेथड बच्चों वो स्पेसिफाइड, प्री स्पेसिफाइड वर्ड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रिंट एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, क्या, आउटपुट शो करने का। तो प्रिंट करने से के लिए दैट डबल पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो आपका एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हो किसी भी स्ट्रिंग आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए जो आपको एज इट इज़ चाहिए होता है, मुझे श्याम सिंह एज इट इज़ आउटपुट में चाहिए, तो मैं हमेशा उसको डबल पेयर ऑफ कोटेशन में एनक्लोज करूँगा प्रिंट के पेरेंथेसिस के अंदर। ओके, और जैसे ही एंटर करूँगा आपका आउटपुट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रिंट एक फंक्शन है। सर किसी भी फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब के आगे एक ब्रैकेट लगा होता है, स्मॉल ब्रैकेट, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब कि वो फंक्शन वो किस पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट ब्रैकेट के अंदर श्याम, तो श्याम सिंह क्या है बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंट कमांड, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, श्याम सिंह को प्रिंट करने का काम कर रहा है। दैट्स इट। अब आप बोलोगे कि सर सपोज करिए ये जो श्याम सिंह वर्ड है मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। सर ये वेरिएबल क्या होता है बच्चों, वेरिएबल नेम्ड लोकेशन होती है, या आप ये बोल लो जैसे आप मैथ्स में नहीं करते थे बच्चों, जैसे सपोज करो एक अनआइडेंटिफाइड क्वांटिटी होती तो आप लिखते थे लेट x इक्वल टू 100, तो वो जो x था वो क्या था, वेरिएबल, और 100 क्या था, दैट वैल्यू। तो उसी तरह से बच्चों आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर इक्वल्स टू मतलब उसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया श्याम सिंह, ठीक है। नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने श्याम सिंह स्टोर करा दिया है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, एंटर कर दीजिए आप, आपका कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब बात आती है बच्चों, सपोज करो आपने प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में नेम लिख दिया, तो ध्यान रखिएगा श्याम सिंह प्रिंट नहीं होगा, सिंपली ऐसे नेम लिखा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डबल कोटेशन में जो भी लिखते हो वो डू एज डायरेक्ट प्रिंट होता है। जबकि अगर आपने इसमें विदाउट कोटेशन अगर नेम लिख दिया तो नेम प्रिंट नहीं होगा, नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। समझ में आया? देखा आपने, यहाँ पर आपने प्रिंट में डबल कोटेशन में नेम लिखा तो नेम ही प्रिंट में नेम आ गया। जबकि अगर आपने विदाउट कोटेशन लिखा है तो विदाउट कोटेशन से क्या होता है बच्चों, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है इंस्टीड ऑफ दैट पर्टिकुलर जो आपने डबल कोटेशन के अंदर नहीं दिया है। यहाँ पे नेम प्रिंट नहीं होगा, नेम जो भी वेरिएबल वैल्यू कंटेन करता होगा ना उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे देखिए नेम वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, श्याम, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो रही है। उसी तरह से जैसे सपोज करो बच्चों मैंने सारा का सारा टेक्स्ट डेटा पे वर्क करा है। सपोज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल v, इन दैट मैंने 10 प्रिंट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। v वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया बच्चों, 10। तो मैंने क्या लिखा, v इक्वल्स टू 10। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, v इक्वल्स टू 10 लिखा जाएगा, 10 इक्वल्स टू v नहीं। आप बोलोगे सर मैथ्स में तो ये सही होता है, v इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू v, सेम ही है बच्चों। पाइथन में नहीं है। पाइथन में हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में इधर होते हैं आपके लेफ्ट में, और राइट साइड में होते हैं आपकी वैल्यूज़, ठीक है। तो राइट साइड में वैल्यूज़ कंप्यूट होती है, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट होती है, और कैलकुलेट होने के बाद वो लेफ्ट में जाती है वेरिएबल के अंदर लेफ्ट में, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 10 है, तो v इक्वल्स टू 10 को सपोज करो बच्चों आपने प्रिंट करा डबल कोटेशन के अंदर v, तो जस्ट गैस कि आपका क्या प्रिंट होगा, शाबाश v, क्योंकि जो भी डबल कोटेशन के अंदर होता है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। जबकि सपोज करो मैं प्रिंट के अंदर ओनली v लिख देता हूँ तो v इज़ अ वेरिएबल कंटेनिंग व्हाट, 10, ओके, सो द 10 विल प्रिंट। एम आई राइट? ओके, चलिए अब मैं आपको एक ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करता हूँ बच्चों। आज हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर। अब ये प्लस ऑपरेटर क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शनैलिटी क्या है। सपोज करो बच्चों आपको प्रिंट करना है श्याम और सिंह और उसके पीछे मेरा सरनेम भी, तो मैंने डबल कोटेशन में सपोज करो श्याम लिख दिया, ठीक है, डबल कोटेशन में क्या लिख दिया, श्याम, और मुझे इसके पीछे मेरा सरनेम भी चाहिए। तो मैंने क्या करा, प्लस लगा के एक और डबल कोटेशन के अंदर सिंह लिख दिया। तो इससे होगा क्या बच्चों,
देखिए सबसे पहले देखिए ये श्याम डबल पेयर ऑफ कोटेशन के अंदर है, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई। डबल पेयर ऑफ कोटेशन के अंदर ये सेकंड स्ट्रिंग हो गई। जब भी आप फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर प्लस करते हो तो दिस प्लस इज नॉट वर्क लाइक अ एडिशन, इट वर्क लाइक ए कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मतलब एक के साथ दूसरे का जुड़ जाना। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए श्याम सिंह दोनों जुड़कर लिखकर आ गए, समझ में आया। लेकिन सपोज करो बच्चों अगर यही सेम ऑफ कोड आप विदाउट पेयर ऑफ कोटेशन करोगे ना, और वो भी नंबर्स के साथ में, तो इट जनरेट्स द एडिशन ऑफ दैट नंबर। लाइक ये देखिए मैंने लिखा 10 + 20, तो ऐसी सिचुएशन में योर आउटपुट विल बी 30। सॉरी एक सेकेंड, स्पेस आ गया, अनवांटेड स्पेस, प्रिंट 10 + 20, ये देखिए 10 + 20 इज 30। और देखिए यहाँ भी प्लस हो रहा था, यहाँ भी प्लस हो रहा था। सर दोनों प्लस में क्या अंतर है बच्चों? इस वाले में जो प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग डेटा पे वर्क करता है, वर्क कर रहा है। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा पे जब प्लस वर्क करता है तो इट वर्क लाइक अ कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मतलब एक से दूसरे को जोड़ना। जबकि इस जगह पे जो प्लस वर्क कर रहा है वो इंटीजर एडिशन कर रहा है। इंटीजर एडिशन मतलब दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा है। समझ में बात आई? शाबाश बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आप लोगों को एक और दैट ऑपरेटर्स को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। गौर से देखिएगा, प्रिंट सपोज करो बच्चों मैंने करा 10 * 20, तो ये प्रिंट कर रहा है 200। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हुआ इंटीजर वैल्यू के साथ में, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में। लेकिन सपोज करो बच्चों यही वर्क मैं इस जगह पे करता हूँ स्ट्रिंग के साथ में। कैसे? प्रिंट लेट डबल कोटेशन में मैंने लिख लिया श्याम और उसमें स्टार कर दिया 5 या 8 व्हाटएवर, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर जो स्टार होगा, यहाँ पर जो ये स्टार है ये वर्क करेगा रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह। सर रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटेशन। तो जैसे ही आप प्रिंट एक स्ट्रिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो ये जो स्ट्रिंग है बच्चों ये कितने टाइम्स? 8 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगी, 8 टाइम्स। ओके, देखिए श्याम 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 8 टाइम्स आपकी रिपीट हो गई। तो ये क्या हो गया? रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह काम हो गया। इसमें आप बोलोगे सर हमने एक वैल्यू स्ट्रिंग दी है और एक न्यूमेरिक दी है। बच्चों पहली वाली जो स्ट्रिंग है इसका मतलब है कि आप किस स्ट्रिंग को, और नेक्स्ट वाला 8 है, कितने टाइम्स आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड दैट रेप्लिकेशन ऑपरेटर और दिस इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको प्रैक्टिकली मैंने आपको लैबोरेटरी में भी जो लाइव क्लास होती है हमारी उसमें भी आपको दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू।